नमस्कार, माई सेल्फ दीपक गुंबर, ज्योतिषाचार्य। आप सबका अपने चैनल योर कर्मा योर डेस्टिनी में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी सूर्य के बारे में। हमने डिटेल में सूर्य ग्रह के बारे में चर्चा की थी। आज हम सूर्य के 12 भावों में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सूर्य किन किन भावों में किस प्रकार का रिजल्ट देता है। तो आइए बात करते हैं प्रथम भाव में सूर्य का फल कैसा रहता है। मित्रों, प्रथम भाव में जब सूर्य हो तो जातक का कद लंबा होता है। शरीर पर जातक के प्रायः बाल देखने को मिलते हैं। जातक प्रायः आलसी, घमंडी, क्षमा ना करने वाला, रिश्तों में कम विश्वास करने वाला देखा जाता है। प्रायः जातक नेत्र से रोगी होता है। जातक दूसरों की फीलिंग को कई बारी एडजस्ट नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता। दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, कॉन्फिडेंस पावर उसकी स्ट्रांग होती है, लेकिन बदला लेने की प्रवृत्ति उसके अंदर भरपूर होती है। एरोगेंट नेचर होता है। जातक अति क्रोधी होता है, दृढ़ निश्चयी होता है। जिस काम को ऐसा जातक ठान लेता है उसे करके ही छोड़ता है। अक्सर सूर्य लगन में होने से जातक को पुलिस, सेना और साहस से भरपूर कार्यों में जाते देखा गया है। जातक राजनीति में भी निपुण होता है। लगन भाव से सूर्य की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, जिससे जातक की पत्नी के साथ जातक की कहासुनी या मतभेद बने रहते हैं। क्योंकि सप्तम भाव पार्टनरशिप का भाव भी होता है, डेली वेजेस का भाव होता है। यहाँ पर जातक को कुछ उतार चढ़ाव देखने का बना रहता है। यदि सूर्य प्रथम भाव में और सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है तो आप लोग सूर्य को तांबे की गड़वी में जल डालकर शक्कर मिलाकर थोड़ी सी 21 दिन सूर्य को अर्घ प्रदान करें तो आपको सूर्य शांति बनेगी। गायत्री मंत्र का जाप करने से भी आपको सूर्य प्रथम भाव में होने से बहुत लाभकारी रहता है। अपना भवन आपको ईस्ट में बनाएं, ये भी आपके लिए अच्छा रेमेडी रह सकता है। बात करते हैं सेकंड भाव में सूर्य का फल कथन। सेकंड हाउस में सूर्य जातक को धनवान बनाता है। प्रायः जातक परिवार का मुखिया होता है। जातक अपने परिवार के लिए धन संचय करने में सदा तत्पर रहता है, लेकिन कभी कभी पंप एंड शो के चलते जातक अपने धन को खराब कर बैठता है। जातक की वाणी उग्र होती है। यदि द्वितीय भाव में सूर्य बली हो तो जातक खूब धनार्जन करता है। जातक का बैंक बैलेंस मेंटेन रहता है। जातक के पास पैतृक संपत्ति भी अवश्य होती है। शाही ठाट बाट से जीवन व्यतीत करना जातक का शौक होता है। सरकार की ओर से जातक को कुछ नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। नेत्र रोग, मुख रोग, दांतों में भी उसके रोग होने की संभावना देखी जाती है। जातक दूसरों पर नहीं, स्वयं पर खर्च करने का शौकीन होता है। लाल किताब के अनुसार जातक को दूसरों से दान आदि नहीं लेना चाहिए। सेकंड हाउस में सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है। अष्टम भाव पर जब यहाँ दृष्टि देखी जाती है तो जातक के सरकारी कामों में अड़चने जो है बनती नजर आती हैं। जातक के ऑब्स्टेकल्स बढ़ते हैं। किसी न किसी कारणवश जातक को कोई ना कोई दुविधा यहाँ बनी रहती है। जातक को कुछ ना कुछ ट्रबल्स रहती हैं। सेकंड हाउस में यदि सूर्य निर्बल है तो जातक को शनिवार को नारियल का तेल और अखरोट जल में प्रवाह 5 रविवार करना जो है 5 शनिवार करना उत्तम रहता है। ठीक है। अपने पिता का भरपूर सम्मान करें। तीसरे भाव में सूर्य का फल कथन इस प्रकार है। थर्ड हाउस में सूर्य जातक को शूरवीर, अदम्य साहसी बनाता है। आत्मबल बड़ा चढ़ा रहता है। जातक अपने राज्य या शहर में कहीं ना कहीं प्रसिद्धि हासिल करता है। संघर्ष करने वाला होता है, धनवान होता है। जातक की काव्य में रुचि होती है। जातक को अपने रिश्तेदारों, भाइयों का से सम्मान नहीं प्राप्त होता, लेकिन ऐसे जातक अपने छोटे भाई बहनों की बहुत कदर करता है, उनकी बहुत मदद करता है। जातक को यात्राओं का बहुत शौक होता है। यदि सूर्य स्ट्रांग है कुंडली में तो जातक धनवान होता है, अन्यथा उसे धन बहुत मेहनत से हासिल होता है। ऐसे व्यक्ति प्रायः बड़े भाई के रूप में देखे जाते हैं। जातक सेल्फ मेड इंसान होता है। यदि सूर्य निर्बल हो तो यहाँ जातक का चाल चलन हमने कई बार कुंडलियों में बिगड़ते देखा गया है। ऐसा लाल किताब का मत है।
इस घर में यदि सूर्य कमजोर है तो दुर्गा मंदिर में जाकर लाल पुष्प आदि भेंट करें, माता के चरणों में चढ़ाएं। सूर्य के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। मंदिर में दूध और गुड़ का दान करें, आपके लिए उत्तम बनेगा। बात करते हैं 4th हाउस में सूर्य के फल कथन कैसा रहता है। 4th हाउस में सूर्य जातक के व्यक्तित्व को निखारता है। जातक धनी, विद्या का जानकार, खूब धन अर्जित करने वाला होता है। जातक को निजी वाहन का सुख प्राप्त होता है। जातक बहुत मेहनती होता है। परिवार के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी होती है। महिला अगर यदि है तो वह घर के सभी कामों में अपने आप को समर्पित रखती है। यदि आप पुरुष हैं तो पुरुष भी अपने परिवार के सभी मेंबर्स का विशेष ध्यान रखते हैं। अपनी आय से उन सबको खुश रखने का भरपूर प्रयास 4th हाउस के सूर्य के जातक करते देखे गए हैं। लेकिन जातक थोड़े से कंजूस किस्म का होता है। धन कमाने के लिए परिवार को छोड़कर दूर जाकर अपना धन कमाने के लिए जब दूर जाना हो तो उसमें जरा भी संकोच नहीं करते। माँ से बहुत प्रेम होता है। माँ से भी जातक को धन की प्राप्ति देखी गई है। सूर्य प्रबल हो तो जातक को माता का सुख, खूब धन अर्जन आदि जीवन में देखने को मिलता है। फलों के सेवन का ऐसा जातक बहुत शौकीन होता है। 4th हाउस में यदि सूर्य की स्थिति खराब है तो रविवार को चावल और गेहूं का गुड़ डालकर दलिया बनाएं और उसे स्कूल के बच्चों को वितरित करें। रविवार को ऐसा करना आपके सूर्य को प्रबल करता है। सूर्य के बीज मंत्र का पाठ करें। प्रातः सुबह उठकर गायत्री मंत्र का पाठ करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं 5वें भाव में सूर्य की स्थिति। मित्रों, 5वें भाव में सूर्य की स्थिति जातक को चरित्रवान, मेधावी और योग्य बनाती है। प्रायः जातक के पेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। प्रथम संतान में जातक को कोई कठिनाई देखी जा सकती है। पुत्र के जन्म होने के बाद जातक का भाग्य चमकता है। जातक का घर यदि पूर्व दिशा में है तो जातक बहुत उन्नति करता है। जातक जातिका अति बुद्धिमान, उनका IQ लेवल बहुत स्ट्रांग होता है। 5वां घर क्योंकि सूर्य का अपना घर होता है, यहाँ पर सूर्य के बली होने से अहंकार जो है जातक में जन्म लेता है। उसमें ईगो बहुत अधिक हो जाती है। कभी कभी वो इसी अपने स्वभाव के चलते अपनी ईगो वश जो है समाज में उसको कई बार नीचा देखना पड़ सकता है। क्योंकि जातक मेधावी होता है इसलिए जातक को अच्छी जॉब और उच्च पद पर आसीन होता है। अच्छी तनख्वाह भी उसको जातक को मिलती है, देखी गई है। 5th हाउस में सूर्य की दृष्टि 11th हाउस पर पड़ती है, जिससे यदि कुंडली में सूर्य बली है और दृष्टि आपकी 11th हाउस में पड़ रही है आपके आय भाव में, तो आय भाव में वृद्धि होती है। जातक अपने ज्ञान से, अपने धन से जो अपने ज्ञान से धन को अर्जित करता है। जातक अपने बड़े भाई बहनों की रिस्पेक्ट करने वाला होता है, क्योंकि 11th हाउस आपके बड़े भाई बहनों का है, आपके मित्रों का है। आपके मित्रों से आपकी अच्छी बनती है, मित्रों के साथ आपको लाभ होता है। यदि 5वें भाव में सूर्य आपका खराब है तो जातक को अपने पिता का आदर करना चाहिए, अपने गुरुओं की सेवा करनी चाहिए। सूर्योदय के समय पूर्व की ओर मुख करके जातक को गायत्री मंत्र का जाप करना अति उत्तम माना जाता है। प्रतिदिन सूर्य को तांबे के लोटे में अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से आपका सूर्य मजबूत होता है। मंदिर में 5 रविवार गेहूं का दान करना, अगर आपका सूर्य जो है खराब है तो आपको ऐसा करने से बहुत सूर्य से शांति मिलती है। 6th हाउस में सूर्य का फल कथन। 6th हाउस में सूर्य जातक को विजयश्री दिलवाता है मित्रों, क्योंकि यह रोग और ऋण और शत्रु का घर होता है। यहाँ सूर्य इन सब का नाश करता है, आपके शत्रुओं का नाश करता है, आपके रोगों का नाश करता है, आपको कर्ज मुक्त करता है। फलदीप का ग्रंथ के अनुसार जातक राजा के समान श्रेष्ठ होता है। सुख वैभव पाने वाला, प्रसिद्ध, धनी और गुणवान होता है। जातक जॉब में बड़े लेवल पर आसीन होता है। ऐसा जातक अपने सम्मान के लिए सदा चिंतित रहता है। कठोर हृदय होता है, स्वार्थी एवं धन के संबंध में थोड़ा लापरवाह होता है। जीवन साथी से उसका मनमुटाव अक्सर बनते देखा जाता है। लाल किताब के अनुसार यदि सूर्य 6ठे घर में है और दूसरा भाव खाली हो तो जातक के पिता के लिए अशुभ माना जाता है। अशुभ सूर्य का प्रभाव जातक की संतान पर भी पड़ता यहाँ देखा गया है। यदि 6ठे घर में सूर्य खराब है तो जातक को टीबी, ब्रोंकाइटिस, डिप्थीरिया आदि होने की संभावना बढ़ जाती है।
छठे भाव की से सूर्य की पूर्ण दृष्टि 12वें भाव पर पड़ती है। कुंडली में यदि सूर्य अशुभ है और यदि जातक पर कोई कोर्ट केस होता है तो उसे लंबे समय तक उस कोर्ट केस से बाहर आना उसके लिए मुश्किल बनता है। यदि जातक रोगी है तो भी उसका हॉस्पिटल में जाकर भर्ती होना से उसका खर्च बढ़ता है और उसे हॉस्पिटल में कई बार भी जीवन में भर्ती होना पड़ सकता है। बात करते हैं 7th हाउस में सूर्य का फल कथन। 7th भाव में यदि सूर्य जातक के है तो जातक प्रसन्न रहने वाला, कठोर हृदय एवं स्वार्थी होता है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल की उसमें कमी होती है। जातक का गृहस्थ जीवन अक्सर खराब देखा गया है। यदि नमाज कुंडली भी ठीक ना हो तो अक्सर तलाक होते भी मैंने जीवन में कई बार देखा है। जातक जातिका में ईगो या गुस्से से उसका गृहस्थ जीवन का नाश हो जाता है। किसी न किसी कारणवश जातक का अपनी पत्नी से वियोग होना तय होता है। जातक कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसी कुंडली में विवाह जो है देर से हो पाता है। जातक जातिका का दाम्पत्य जीवन पूर्ण रूप से कलहपूर्ण रहता है, खासकर यदि सूर्य अग्नि राशि में होकर 7th भाव में हो, अर्थात सप्तम में यदि सूर्य शुभ अवस्था में नहीं है तो गृहस्थ जीवन को तहस नहस कर देता है। जातक सरकार के विरुद्ध यदि कोई कार्य करता है तो यह निश्चित है कि ऐसे जातक को अवश्य दंड भुगतना पड़ता है। 7th भाव में क्योंकि इसकी दृष्टि 7th भाव क्योंकि 10th भाव से दशम होता है, इसलिए जातक का व्यवसाय या नौकरी में भी बाधाएं आती देखी गई हैं। जातक की रोजमर्रा की आमदनी में जरूर इससे फर्क पड़ता है। लाल किताब के अनुसार 34 वर्ष की आयु तक अशुभ समय इसको देखने को ऐसे जातकों को मिलता है। तपेदिक जैसे रोगों से ऐसा जातक ग्रस्त हो सकता है। सूर्य की अशुभ स्थिति होने पर जातक क्रोधी एवं स्वार्थी हो सकता है। प्राय रोजगार के लिए जातक को बाहर जाकर के काम करना पड़ सकता है। सूर्य की दृष्टि यहाँ से लगन भाव पर पड़ती है। जातक को नेम फेम में दिक्कत बनी रहती है। सूर्य की महादशा अंतरदशा में जातक की आंखों में कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। विवाह में विलंब देखा जा सकता है। यदि सूर्य 7th भाव में अशुभ स्थिति में है तो जातक को काली गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, इससे सूर्य शांति बनेगी। भोग प्रवृत्ति पर ऐसे जातकों को अंकुश लगाना चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से ऐसे जातकों को बचकर चलना चाहिए। दिन में अपनी पत्नी के साथ रति क्रिया ना करें, अन्यथा आपकी पत्नी बीमार रह सकती है। मेडिटेशन करें, योगा करें, सुबह गायत्री मंत्र का जाप करें, सूर्य के बीज मंत्र ओम घनी सूर्याय नमः का जाप करें, आपके लिए उत्तम बनेगा। 8th भाव में सूर्य का फल कथन। मित्रों, 8th भाव में सूर्य जातक को शीघ्र क्रोधित करने वाला एवं चिड़चिड़ा बनाता है। यद्यपि जातक धनवान होता है परंतु अधीर और स्थूल बुद्धि का होता है। जातक को रिसर्च से जुड़े कामों से लाभ होता है। 8th भाव में सूर्य उच्च का होना अच्छा नहीं माना जाता, इससे पिता को कष्ट होता देखा गया है। 8th भाव में सूर्य जातक को संघर्षपूर्ण जीवन देते हैं। वैसे तो सूर्य को 8th का दोष नहीं लगता। सूर्य जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फलों में कमी करते हैं, लेकिन फिर भी जातक को जीवन में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यदि चलित में सूर्य अगले घर यानी कि 9वें घर में पहुंच जाएं तो सूर्य यहाँ पर उत्तम फल प्रदाता हो जाते हैं। मैं चलित कुंडली की बात कर रहा था कि सूर्य अगले घर में 9वें भाव में यदि चलित कुंडली में चले जाए, ऐसे जातकों को दूसरों से कभी रिवार्ड नहीं मिलता, लेकिन इनका इस बात पर इनके जातकों को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, ये सीरियसली इतना लेते नहीं है। लाल किताब के अनुसार जिसकी कुंडली में 8th भाव में सूर्य होता है उसके सामने किसी की मृत्यु नहीं होती। वो जब तक वहां रहेगा वो व्यक्ति प्राण नहीं त्याग सकता, ऐसा लाल किताब मानती है। लाल किताब के अनुसार सूर्य का राशि 8th भाव में होना जातक की दृष्टि को कमजोर करता है। गुप्त रोग रहते हैं, संतान सुख की भी कमी उसे देखी जाती है। जातक के ससुराल से संबंध जो है खराब हो सकते हैं, इसलिए ऐसे जातकों को ससुराल से संबंध मेंटेन करने चाहिए। पिता का आदर करना चाहिए। सूर्य के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए। प्रतिदिन सूर्य को तांबे की गड़वी में अर्घ्य देना चाहिए और ईमानदारी पर अपनी कायम रहना चाहिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी के सिद्धांत पर काम करना चाहिए। 9वें भाव में सूर्य का फल कथन। मित्रों, 9वें भाव में सूर्य जातक को चरित्रवान,
साहसी और सभी प्रकार की सुख सुविधा से संयुक्त बनाता है। ऐसा जातक अच्छा नेता हो सकता है, अच्छा वक्ता हो सकता है, योगी हो सकता है, अच्छा ज्योतिषी हो सकता है। लाल किताब के अनुसार ऐसा जातक अपने खानदान के लिए अपना सब कुछ खर्च कर सकता है और बदले में कोई आशा नहीं रखता। ऐसे जातक के जन्म के बाद परिवार में खुशहाली आती है। जातक का भाग्य बहुत अच्छा होता है। सूर्य की महादशा में यदि सूर्य उच्च के हों, सिंह राशि में हो या मित्र राशिस्थ हो तो सूर्य यहाँ जातक को अच्छे फल प्रदान करते हैं। जातक पिता की रिस्पेक्ट करने वाला होता है, हायर एजुकेशन को प्राप्त करने वाला होता है। सरकारी नौकरी में भी जातक अक्सर देखने को ऐसे जातक मिलते हैं। जातक की प्रवृत्ति धार्मिक होती है। धर्म कर्म में जातक की विशेष रुचि होती है क्योंकि सूर्य बृहस्पति के गुरु हैं, तो यहाँ पर उनको धर्म कर्म में संलग्न कराते हैं। नवम भाव में सूर्य की दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ती है। यहाँ जातक को कई बार व्यर्थ की दौड़ धूप बनी रहती है। यदि सूर्य नवम भाव में खराब स्थिति में हो तो सूर्य को लगातार 31 दिन अर्घ्य देना चाहिए। पिता का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। उनके चरणों को सदा स्पर्श करते रहें। लाल सांड को गुड़ खिलाएं 5 रविवार लगातार, इससे भी आपकी सूर्य शांति लाल किताब के अनुसार बनती है। सूर्य के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें, नित्य नियमित करें तो आपको सूर्य शांति बनेगी। बात करते हैं दशम भाव में सूर्य का फल कथन। सूर्य के दशम भाव में जातक प्रशासनिक गुणों से युक्त होता है, यशस्वी होता है। सरकार से बार बार जातक को सम्मान प्राप्त होता है, उच्च पद पर आसीन होता है। बुध की स्थिति भी यदि अच्छी है कुंडली में और बुध आदित्य योग बन रहा है या बुध अच्छी जगह बैठा है तो जातक उच्च व्यापारी सफल होते देखा गया है। उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। स्वभाव कुछ थोड़ा सा वहमी यहाँ पर हो सकता है। प्रायः जातक की उन्नति जातक के पिता से दूर रहकर ही संभव हो पाती है। यह कहें कि जातक को पिता से दूर होना पड़ता है। लाल किताब के अनुसार जातक को अपने ससुराल में रहना नुकसानदायक रहता है। सूर्य दशम भाव में यदि उच्च का हो तो जातक चक्रवर्ती की भांति सम्मान पाता है जीवन में। 3, 7, 11 यानी कि मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि में सूर्य यदि दशम भाव में हो तो जातक सांसद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, सभासद या राजनीति में उच्च पद पर आसीन हो सकता है। 2, 6, 10 राशियों में सूर्य सिविल अफसर बनाता है। अग्नि राशियां 1, 5, 9 में सूर्य जातक को आर्मी में, पुलिस में कार्यरत करवाता है। लेकिन वृश्चिक राशि में सूर्य यदि दशम भाव में हो जातक सर्जरी के क्षेत्र में बहुत नाम कमाता है। जातक एक चिकित्सक के रूप में कार्य करता है। दशम भाव से सूर्य की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ती है। चौथा भाव जो कि सुख का भाव होता है, माता का भाव होता है। चौथे भाव से हम इन चीज़ों का विचार करते हैं तो जातक को सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। मकान, वाहन, भवन सब उसके पास अपनी अवस्था में प्राप्त होता है। जातक का माता से भी जो है कभी कभार मनमुटाव बना रहता है क्योंकि सूर्य थोड़ा सा यहाँ पर माता से संबंधों में कमी करते हैं। दशम भाव में यदि सूर्य खराब है तो घर में मांस मदिरा का सेवन कोई ना करे तो अच्छा रहेगा। घर में मांस मदिरा को ना लेकर आए। मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर डालें, आपके लिए अच्छा रहेगा। ब्राह्मण को हल्दी, केसर व गुड़ का दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं एकादश भाव में सूर्य का फल कथन। कुंडली के 11वें भाव में सूर्य हो तो जातक शक्तिमान, धनवान, अल्प संतति वाला लेकिन पेट के रोगों से युक्त होता है। अभिमानी होता है। जातक राजा के समान हैसियत रखने वाला लेकिन धार्मिक कामों में संलग्न रहने वाला। यहाँ सूर्य जातक को नेम और फेम प्रदान करते हैं। जातक बहुत फेमस हो जाते हैं जीवन में। लाल किताब के अनुसार ऐसा जातक यश, ऐश्वर्य पसंद होता है। मनमोहक नेत्रों वाला, गायन वादन में रुचि लेने वाला तथा परोपकारी होता है। यहाँ जातक कुछ रसिया मिजाज का भी देखा जाता है। जातक को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसे इसके विपरीत परिणाम देखने को मिलते हैं। अक्सर देखा गया है संतान से जातक को कष्ट प्राप्त होता है। यहाँ जातक संतान के प्रति चिंतित भी रहता देखा गया है। यदि सूर्य एकादश भाव में खराब है तो जातक को रविवार, संडे के दिन कसाई से बकरा खरीदकर जंगल में छोड़ आना चाहिए। घर में कपूर जलाना चाहिए। जातक को मुख्य द्वार ईस्ट यानी कि उत्तर यानी कि पूर्व दिशा में बनाना चाहिए।
घर से मांस मदिरा का सेवन जो है बिल्कुल दूर कर देना चाहिए। घर में कोई भी मेंबर मांस मदिरा का सेवन ना करे। द्वादश भाव में सूर्य का फल कथन के बारे में बात करते हैं। 12वें भाव में सूर्य जातक को आलसी बनाता है। जातक के पास मित्रों का अभाव होता है। बाएं नेत्र में अक्सर जातक के कोई ना कोई रोग बनते हैं। विदेश में यात्रा से लाभ होता है। विदेश यात्रा कहीं की संभव हो पाती है। नींद बहुत ज़्यादा आती है या नींद में ऑब्स्टेकल्स भी होता है। जातक के खर्च बहुत अधिक रहते हैं। व्यर्थ के कामों में जातक का धन अक्सर खर्च होता, खराब होता देखा गया है। लेकिन दूसरों पर विपत्ति आने पर ये अपने सिर ले लेते हैं। ऐसा इनमें जो है संयोगवश इनको ये चीज़ मिलती है। सूर्य यदि बली नहीं है तो गरज सुख में भी इनके कमी देखी जाती है। लाल किताब के अनुसार अग्नि राशि में सूर्य यदि 12वें भाव में हो तो जातक अभिमानी होता है, पिता से द्वेष रखने वाला एवं नेत्र रोगी होता है। यात्राओं से जातक को हानि होती देखी गई है। क्योंकि 12वां भाव हानि का होता है, व्यय का होता है, इसलिए सूर्य क्योंकि पिता का कारक है तो यहाँ पिता के लिए ये शुभ नहीं माना जाता। अगर सूर्य खराब है तो जरूर पिता को कोई ना कोई कष्ट या जातक का पिता के साथ संबंध खराब रहता है। साथ ही जातक को सरकार से जुर्माना एवं दंड भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य सरकार का भी प्रतिनिधित्व करता है। 12वां भाव उसकी हानि बन जाता है। सूर्य 12वें भाव में यदि उच्च के हों या नीच के हों, दोनों ही परिस्थितियों में जातक को अच्छा फल प्रदान नहीं कर पाएंगे। यदि 12वां भाव में विपरीत राजयोग बन रहा हो, यानी कि विपरीत राजयोग बनाकर सूर्य 12वें भाव में बैठे हों, तो उपरोक्त सभी अच्छे फल जातक को प्राप्त होते हैं। बुरे फलों से जातक का बचाव हो जाता है। यहाँ पर अगर सूर्य खराब है तो गायत्री मंत्र का जाप करें। सूर्य के बीज मंत्र का जाप ओम घृणी सूर्याय नमः का पाठ करें। कम से कम एक माला जरूर करें। ठीक है जी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। शीघ्र मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट वीडियो पर, जो हम चंद्र ग्रह पर लेकर आने वाले हैं। आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।